Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now the topic is solid state एंड आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कि हम फेरी मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपका होता क्यों है, और उसके बाद फिर जो है हम डिस्कस करेंगे कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, राइट, सब कुछ। सो हम सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस is due to the revolution and rotation of electron around the nucleus। तो न्यूक्लियस के आसपास में सिंस आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपके चार्ज पार्टिकल होता है। तो चार्ज पार्टिकल जब कभी भी ट्रैवल करता है तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने वाला है एक पर्टिकुलर एटम का या सब्सटेंस का। तो यहाँ पे जो है हमने रोटेशन दिखाया है और यहाँ पे रेवोल्यूशन दिखाया है। अब जो है आगे देखते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट generated by electron is very small. Hence, we define Bohr magneton। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आपका ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बहुत ही छोटा सा आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। इसके वजह से हमने जो है यहाँ पे एक नया यूनिट जनरेट कर दिया है, बना दिया है, जिसको हम कह रहे हैं बोर मैग्नेटॉन, और रिप्रेजेंट करते हैं BM से, कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 बोर मैग्नेटॉन जो है वो आपका 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका बहुत ही छोटा है, राइट। तो अब जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। सो फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है अब वो देखते हैं, ठीक है। सो इन दिस substance the magnetic moment of the particles will be aligned in both the direction, that is in direction of magnetic field and in direction opposite to it। तो यहाँ पे जो है आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, राइट, तो इसमें थोड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी होती है, अलग सी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो वो आपके ऑलरेडी कोई ना कोई नेट जो है जनरेट कर रहा होगा, बहुत हल्का सा। बट जैसे ही आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो उसमें कुछ कुछ जो है उनके अलाइन में चला जाता है, उसके उसी डायरेक्शन में चला जाता है, और कुछ जो है आपके ऑपोजिट में चला जाता है ना। तो ओवरऑल नेट रहेगा, नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट, बट आपका बहुत ही ज्यादा वीक होगा। तो ये चीज को हम जो है अब डिस्कस करते हैं। सो यहाँ लिखते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ magnetic field, these substances do have net
एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें जो है एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर चीज, है ना। अब दूसरी चीज क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट विल हैव अ smaller but non-zero magnetic field और मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं। तो बेसिकली इस मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आपका नेट जो है जनरेट हो रहा है, बट जो है आपका काफी छोटा रहेगा क्योंकि कुछ आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रखे होंगे। थर्ड चीज जो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑन हीटिंग दे कन्वर्ट टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जब यहाँ पे आप इसको हीट करते हो तो आपका ये जो है आपका रैंडम डायरेक्शन में हो जाएगा और वो है पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट जो है आपका 0 हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट आपके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल जो है इसका है आपका मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला है आपका Fe3O4 और इसको हमें याद रखना है कि ये ओर ऑफ आयरन है ना। तो ये ओर ऑफ आयरन जो आप मेटलर्जी में यूज करते हो, है ना, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक पूरी एक वैरायटी होती है जिसको हम कहते हैं फेराइट्स, ठीक है। तो दो तरह के फेराइट्स है जो आपके ये होते हैं स्पेशली, जैसे Mg Fe2O4 और Zn Fe2O4, ठीक है। ये आपका हुआ मैग्नीशियम फेराइट और ये हुआ आपका जिंक फेराइट, ठीक है। ये आपके जो है ये फेरीमैग्नेटिज्म शो करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।